हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करूंगा थॉटवर्क्स के कोड पेयर राउंड के बारे में। तो कोड पेयर राउंड के सारे रिसोर्सेज को डिस्कस मैं कर लूंगा कि आपको किस किस रिसोर्सेज से क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या आपका फ्लो होने वाला है, ठीक है। जिससे बेसिकली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ इस राउंड के बारे में, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज डली नहीं है कहीं भी। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज को आप किसी अदर कंपनीज को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़े से मैं हाई लेवल रिसोर्सेज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोड पेयर राउंड में बेसिकली क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, बेसिकली एक बेसिक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फॉर थॉटवर्क्स आप ऐसा सोच सकते हो कि हो सकता है आपको एपीआई वगैरह नहीं पूछी जाएगी उसमें डिजाइन करना, लेकिन आप चाहो तो बहुत अच्छे से अगर आपको आंसर करना है, आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो आप उसमें एपीआईज वगैरह का भी यूज उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, उसके लिए सबसे पहले ये आर्टिकल है, और इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा लाइन बाय लाइन, और अभी मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इस आखिर क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाले आर्टिकल पे जाना है, जो जिसकी मैं लिंक दूंगा, 6 स्टेप टू अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्वेश्चन इन इंटरव्यू। आपको सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मतलब समझ में आ जाएगा कि जब क्वेश्चन होता है तो हम उसको समझते कैसे हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। अब जो थॉटवर्क्स है उसमें आपका इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन तब भी अगर आप जितने ज्यादा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप इस वाले आर्टिकल को गो थ्रू कर लोगे। उसके बाद ये वाले आर्टिकल को जाओगे, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टॉप 10 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डेवलपर्स, ठीक है। इसमें कोई भी कोड नहीं बताया गया है, लेकिन इसको तब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको पढ़ने से जो मेन चीज है, हो सकता है जो आप क्वेश्चन पढ़ के गए हो वो तो नहीं आएगा आपके इंटरव्यू में, हो सकता है कोई दूसरा जाएगा, तो आपको अप्रोच करना समझ में आएगा क्वेश्चन को कि हम अप्रोच कैसे करें। और ये आर्टिकल मेरे हिसाब से इनफ है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, ये आर्टिकल और प्लस एक कोड वाला आर्टिकल, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, सपोज ये है, तो इसमें भी वो अप्रोच वगैरह लिखी हुई है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो सपोज कि ये क्वेश्चन आया कि डिजाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया कि कोई आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना है। तो बेसिकली इसमें इंटरव्यूअर आपसे चाहता क्या है, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या चाहता है, मतलब हर किसी का आंसर तो सेम होगा नहीं, कि आप इन इन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। डिस्कवरेबिलिटी, कार्ट एंड चेकआउट, पेमेंट मेथड्स, प्रोडक्ट रिव्यू एंड रेटिंग, इन चीजों के बारे में आप मतलब डिस्कस करो इंटरव्यूअर से। तो ये आपसे इंटरव्यूअर चाहता है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो वो आपसे ये चीजें पढ़ने को सोच रहा है। डिजाइन अ मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे क्या देखना चाहता है, कि आप डुप्लीकेशन को की बात कर रहे हो कि नहीं, पेमेंट हैंडलिंग की बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहे हो, प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे हो कि नहीं। डिजाइन एंड ईटीएम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें ओवर ड्राइंग, पिन वेरिफिकेशन, कार्ड रीडिंग, इन सब के बारे में डिस्कस। तो इस टाइप से आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से बेसिकली इन्हीं के आसपास से कोई क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इन्हीं के आसपास से आता है। तो आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको थॉट में रखना क्या है। उसके बाद आप बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ, एक होल एग्जाम्पल। तो जब आपने इतना पढ़ लिया तो आपको अप्रोच समझ में आ ही जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्किंग लॉट डिजाइन यूजिंग ऊप्स डिजाइन, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन समझाया गया है कि क्या है क्वेश्चन। तो पार्किंग लॉट डिजाइन क्वेश्चन, और इसका मैं सॉल्यूशन आपको, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये मैं प्रेफर करूंगा। तो आप इसको एक बार पढ़ो कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ो, और ये आपका पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर आप इस कोड को पढ़ के समझ लेते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा इंटरव्यू में जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। जो आपसे पूछा जाएगा ये उससे एक लेवल हाई है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हो। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इंटरव्यू को क्रैक करने में। इसके अलावा भी अगर आपको और पढ़ना है तो और रिसोर्सेज मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के विद सॉल्यूशन। तो
इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पर जैसे हाउ डू यू डिजाइन द वेंडिंग मशीन जावा, वैसे तो वो आप तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो पढ़ लोगे, उससे काफी प्रिपेयर हो जाएगा। तब भी मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। सो हाउ डू यू डिजाइन अ वेंडिंग मशीन इन जावा, सॉल्यूशन पे आप क्लिक करोगे तो इस पे पूरा आपको सॉल्यूशन विद अप्रोच आपको मिल जाएगा कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, एक एक चीज को आप पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन एंड कोडिंग भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आपका पूरा सॉल्यूशन बिल्ड करना सिखाया है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। अब 2 घंटे का राउंड है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कोर्स तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, राइट। तो ये आप 25 क्वेश्चंस भी देख सकते हो अगर आप पे अच्छा खासा टाइम है तो, या आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन से समझना है चीज़ों को, तो मैं आपको 4 वीडियोस रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट है ये पार्किंग लॉट डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बाय थिंक सॉफ्टवेयर। दूसरा है एलिवेटर डिज़ाइन सिस्टम, थिंक सॉफ्टवेयर। एटीएम लो लेवल डिज़ाइन बाय सॉरी सौम्यजीत भट्टाचार्य। एंड व्हाट्सएप सिस्टम डिज़ाइन, ये लास्ट में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, हाई लेवल आपको ओवरव्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें, और काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया गया है। तो ये बाय गौरव सेन। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और थॉट वर्क्स के लिए स्पेशली कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।